म्यूजिक। चीयर्स प्रोड्यूसर। आज ग्रीन टी से कर लें चीयर्स। आज ग्रीन टी से। रोज तो वोडका पीते ही हैं हम लोग, है ना, रोज तो वोडका। ये देख लीजिए, हो सकता है विस्की हो और हमने झूठ बोलने के लिए टी बैग डाल रखा हो ना। इज दैट पॉसिबल? आपके इस मजाक के चक्कर में मुझे मम्मी बहुत मारेंगी। कि बेटा सुबह सुबह नहीं, कभी भी सुबह ले चिमटे पड़। नहीं, मैं आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चिमटे से चोट नहीं लगती, आप डायरेक्टली इसको बेलन फेंक के मारिए टाक से। चलो और बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप है आज की? आर वी गोइंग टू पाकिस्तान टुडे सर? क्या पीआईए की फ्लाइट हमें, नहीं पीआईए की फ्लाइट पकड़ेंगे, पता नहीं पहुंचे ना पहुंचे। पैदल चलना ठीक है, चलो पैदल चलते हैं हम पाकिस्तान। एनआईए की चलते हैं। हाँ, निपेंद्र इंटरनेशनल एयरवेज। बिजनेस यहीं से खड़ा होता है। ये तो है सर। ओवरसीज पाकिस्तान तुम्हारा भी पीआईए है, पालीवाल इंटरनेशनल। अच्छा हाँ, पालीवाल इंटरनेशनल। देखो, है ना, ऐसी बात नहीं है प्रोड्यूसर। पालीवाल, हाँ, पालीवाल इंटरनेशनल एयरलाइंस। पीआईए अपना भी हो सकता है, अपना भी हो सकता है, पीआईए ही रहेगा। हाँ। हाँ बताओ। जर्मनी, फ्रांस, वी आर कमिंग। खैर, वो बड़ा बढ़िया था यार। पहले मुझे लगा मीम है, मुझे पहले लगा मीम है वो आधी दुनिया को पहले लगा कि ये कोई मीम बना के वो कर रहा है। बाद में पता लगा कि यार ये तो रियल है, ये तो सीरियस था। फिर बाद में पता लगा कि पाकिस्तान खुद मीम है। हाँ बताओ सर। कल हमने बात की थी परवेज, कल हमने बात की थी, हाँ ठीक है, ओके। जो आके बोल रहा था कार वॉश करता हूँ, ये मेरा ब्रांड है। हाँ, वो क्या नाम था उसका? परवेज लोसर। पेजा लोसर। तो वो जिस समिट के लिए आया था जिसमें वो 1000 बिलियन वो करने वाला था, इन्वेस्ट 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट जो करा था, ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन। उसमें कलमे वाली कौम के महान बिजनेसमैन ने एक स्पीच दी। कौन है महान बिजनेसमैन इनका? मुन्नू मियां। अच्छा, हाँ, बिजनेसमैन ही है। बिजनेसमैन ही है, फौजी तो है नहीं। फौजी तो है नहीं। बताओ क्या स्पीच दी उसने? कांप के पूरी स्पीच दी है सर। वो स्पीच वो भी बिल्कुल नाटक यार इनका। मतलब देयर इज, आई डोंट नो एंड आई डोंट मीन टू बी डेरोगेटरी अबाउट इट, बट आई मीन टू बी डेरोगेटरी अबाउट एवरी पाकिस्तान। मैं सोच रहा हूँ कि यार, because he is a general officer after all, whether he is from the Pakistani army or whichever army, he is a general officer. और मुझे ऐसा लगता है कि यार this is not how generals should speak. You know what? I would request General Asim Munir. I will request you, sir, to watch a speech of General Upendra Dwivedi, Chief of Army Staff of the Indian Army. And there is no harm in learning. You can watch the speeches of previous chiefs of the Indian Army and you can learn a lot. Grace क्या होती है? What is grace? What is maturity? What is balance? What is honorable conduct? What is gentlemanly behavior? ये मुझे लगता है कि ये PMA में सिखाया नहीं जाता है। रिलीजियोसिटी इतनी आ गई है इनके मामलों में कि मैं PMA में देख रहा था, मैंने वीडियो देखा था, कोई उसकी डॉक्यूमेंट्री है, और मैं देखो सबके अपने सबका अपना अकीदा है, सबका अपना फेथ है, सबका अपना तरीका है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो नमाज पढ़ते हैं या दुआ पढ़ते हैं वो गलत है, जो जिसके लिए सही है वो करे। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट यार, हमें क्या लेना देना। लेकिन इतना ज्यादा कैडेट्स में डाल दिया है, वो बार बार वो हाथ उठा के कैडेट दुआ पढ़ रहा है, अब ये वाली दुआ, अब ये वाली। अबे तुम ट्रेनिंग करो। ये दुआ पढ़ के, एक दुआ पढ़ता वो क्रिकेट नहीं खेल पाता, दूसरा पढ़ रहा वो लड़ नहीं पा रहा। दुआ परेड ही हो रही है, दुआ परेड होती रहती है। हाँ नहीं, पीएमए में करेक्ट। ये देखो आईएमए में पीटी परेड, ड्रिल ये सब होती रहती है। हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा। वही तो कह रहा हूँ। इंडियन आर्मी में वेदर इट्स ओटीए, आईएमए, एनडीए, सिर्फ उनका एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है। आईएमए, ओटीए, एनडीए का एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है। चाबी लगी रहेगी सवेरे से लेकर रात तक, आप चाबी टक 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 देखो फिर की बनाए रहते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या अजीब सा मैटर है यार। यहाँ पे भी चाबी लगती होगी पीएम। एनीवे, हाँ क्या बोल दिया इसने? सर वो तो मैंने स्पीच सुनी है, I've heard parts of it where he is talking about the two nation theory। पूरी नहीं सुनी मैंने। वो कह रहा है कि
पाकिस्तान की जो स्टोरी है वो कभी भूली नहीं जानी चाहिए। भाई ने कांपते हुए कई सारी बातें बोली, बोला कि कांपा। हाँ, वो आप अगर ध्यान से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसको शहवाइटिस हो गया है। ये नई बीमारी है, नई बीमारी, जैसे शहबाज शरीफ शहवाइटिस हो गया है आर्मी चीफ को, आसिम मुनीर को ना। वो भी शहबाज शरीफ भी तो हिलता है बहुत, वो नाचता है। हाँ। ये कांप रहा था, अंतर है सर, कांप रहा था। एक उसकी बॉडी लैंग्वेज मुनीर के देख के सर मुझे एक चीज समझ में आई। एक होता है ना कि किसी कमजोर आदमी को अगर कोई ताकतवर आदमी दबाता है या एक झपड़ी मार दिया, वो उसको पलट के जवाब नहीं दे सकता। फिर वो जो बोलता है उसमें एक आवाज में अलग सी कंपन आती है सर। वो डर और गुस्से का जो एक मिक्सचर होता है वही दिख रहा था सर। ऐसा तो नहीं कि स्पीच देने से पहले किसी ने बोला कि सर एक जोक सुनाऊं आपको, आपका मूड खराब है? हाँ सर, BLA। सर मजीद ब्रिगेड। थैंक यू मेजर गौरव आर्य, आपके बताए हुए पद चिन्हों के कारण मैं आज बच गया, पैंट खराब नहीं हुई। उसने बोला सर कि वो बोलता है कि यू हैव टू नरेट पाकिस्तान स्टोरी टू योर चिल्ड्रन सो दैट दे डोंट फॉरगेट इट व्हेन आवर फोरफादर्स थॉट दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज इन एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वो आर्मी चीफ है सर। Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That is why the foundation of two nation theory was led. We are two nations, we are not one nation. बट एक मैं बात बताऊं, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा जनरल आसिम मुनीर को। एटलीस्ट ही हैज गॉट एब्सोल्यूट क्लैरिटी। ये जनरल आसिम मुनीर की स्पीच देखो, वो तो एक रेडिकल इस्लामिस्ट है। ही इज ऑलमोस्ट लाइक एन अल कायदा गाय वेयरिंग अ पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म। उसका दिमाग है। और मैं जनरल आसिम मुनीर को मतलब ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बाप दादाओं ने यही जहर उसको दिया है। अब वो क्या करेगा? उसको जब आपने बचपन में दूध की जगह जहर पिया है तो सांप ही बनोगे बड़े होके, तो सांप बन गया वो। लेकिन जो भारत में जो सो कॉल्ड कोट अनकोट लिबरल तबका है, अभी द ग्रेट एक्ट्रेस और अ वेरी फेमस एक्ट्रेस, नॉट अ ग्रेट एक्ट्रेस बट अ फेमस एक्ट्रेस, सुष्मिता सेन सेड कि भाई हम क्यों नहीं, वो फवादी है ना, फवाद खान, उसके साथ हम क्यों नहीं फिल्में बना सकते हैं? हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट को क्यों नहीं कर सकते? सरहदें कुछ नहीं होती हम आर्टिस्ट हैं। एक तो मुझे आर्टिस्ट इतने बड़े फ्रॉड लगते हैं, इतने बड़े चोर लगते हैं, इतने घटिया लगते हैं, खासतौर से इंडियन आर्टिस्ट्स। मैं इंडियन आर्टिस्ट की बात कर रहा हूं, खासतौर से बॉलीवुडी मुझे इतने घटिया लगते हैं जो कहते हैं कि नहीं, आर्ट का कोई बॉर्डर नहीं होता। ये दिमाग से पैदल लोग हैं। वहां पे उनका आर्मी चीफ, हु इज अनडाउटेडली द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान, वो कह रहा है हमारा हिंदुओं से कोई लेना देना ही नहीं है यार, हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। हम कल्चरली, रिलीजियसली, ईटिंग हैबिट्स, वेयरिंग हैबिट्स, थॉट प्रोसेस, साइकोलॉजी, सिविलाइजेशनली हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया। अच्छा, ये मेरी शिकायत जो है ना प्रोड्यूसर, मेरी शिकायत किससे है? मेरी शिकायत आर्मी चीफ से नहीं है पाकिस्तान के। हाँ ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल स्पीच, दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल स्पीच। ही इज अनप्रोफेशनल। हाँ वो ठीक है कि ही इज अनप्रोफेशनल, प्रोफेशनल इसलिए तो बोल रहा हूं। अगर प्रोफेशनल होता तो ऐसी स्पीच नहीं देता वो। अगर प्रोफेशनल होता तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में स्पीच देने के लिए ऐसे क्यों जाता? हमारे एनआरआईज आते हैं, हाँ, उनको एड्रेस करने के लिए कौन जाता है? देखो सुनो, ये फिर आप, पाकिस्तान की जड़ें सड़ी हुई हैं। पाकिस्तान का जो बाप है वो तो आर्मी चीफ, वो माई बाप है, वो उनका खुदा है, उसी के सामने सजदा करते हैं। कैन यू इमेजिन द आर्मी चीफ ऑफ अ कंट्री एड्रेसिंग the overseas Pakistanis? It is unimaginable. दिस इज हाउ लाइक कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर जा रहे हैं, हाँ, एंड ही इज सेइंग कि आज मैं एनआरआईज की समिट हो रही है यूपी में, योगी जी मैं भी आके उनको स्पीच दे रहा हूं। नहीं होता है। नहीं, नॉट ओनली दैट, ये एनआरआईज का कहां पे हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। ये ओवरसीज वाला ना, हाँ, पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान, इस्लामाबाद में। अब सोचो एक बात, इसीलिए, और पाकिस्तानी वहां पे ताली बजा रहे हैं, वो स्टैंडिंग ओवेशंस मिल रहे हैं। वो क्यों मिल रहा है स्टैंडिंग ओवेशन? ये भी मैं आपको, फिर मैं वापस आऊंगा अपने पॉइंट पे। इसलिए स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है क्योंकि जनरल आसिम मुनीर से मैं चैलेंज देता हूं, आई चैलेंज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, जनरल आसिम मुनीर,
जनरल साहब, अगर आप में हिम्मत है, ये जज्बा और कलमा और ये सब बोलते हो ना, आप लंबी लंबी छोड़ते हो, यही स्पीच आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को लंदन में दे के दिखाओ। मैं बता रहा हूं, यही जो चीजें बोली हैं इन्होंने, मैं आपको मान जाऊंगा, मैं आपको सल्यूट करूंगा, मैं आपको सल्यूट करूंगा सबके सामने कि आप में हिम्मत है। देखो, आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को बुलाया, आपने कमरे में बैठाया इस्लामाबाद में। जब आर्मी चीफ होगा, जाहिर सी बात है कि 100-500 पाकिस्तानी फौजी दाएं होंगे। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा? यही आर्मी चीफ छुप छुप के जाता है जब लंदन जाता है। यही आर्मी चीफ आसिम मुनीर छुप छुप, यही पुराना वाला जो था बाजवा, उसको अफगान ने पकड़ के रगड़ दिया था सड़क में गाली देके। मैं कह रहा हूं कि आप करो, आप बिल्कुल ये पूरी बातें करो कि पाकिस्तान ऐसे बना था, वैसे बना था। ये लंदन में स्पीच देके दिखाएं, अमेरिका में स्पीच है, कनाडा में स्पीच देके दिखाएं। इमरान खान के सपोर्टर इतनी गालियां देंगे, यही लोग जो तालियां बजा रहे हैं, यही लोग तालियां बजा रहे हैं, गंदी गंदी गालियां देंगे आसिम मुनीर के मुंह पे। पर इन्होंने समिट कराया इस्लामाबाद में। पाकिस्तान के अंदर तो अगर उसने गाली दी तो गायब कर देंगे, डर के मारे सब लोग सीटियां मार रहे हैं। अच्छा, जो भी उसने करा, देखिए पाकिस्तान का जो बेस है प्रोड्यूसर, दैट इज द टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी क्या है कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं। ये दो कौमी नजरिया कहते हैं ना टू नेशन थ्योरी को। ये दो वतनी नजरिया नहीं है। उर्दू में उसका तर्जुमा क्या है कि दो कौमी नजरिया, राइट? इट इज अबाउट टू कम्युनिटी। सो जो दो कौमी नजरिया है कि हम कौम अलग हैं, हम लोग अलग हैं, इट इज नॉट कि टू नेशन थ्योरी। वो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन ऐसे कर लिया कि हम दो अलग देश हैं। वो ये कह ही नहीं रहा, आसिम मुनीर तो ये कह ही नहीं रहा कि हम दो अलग देश हैं। कहते हैं कि हमारी सोच अलग है। ये तो ये जो है बेसिकली, और ऐसे लोगों को हमारे बॉलीवुडिये, हमारे क्रिकेटर, हमारे ये सारे के सारे, और यहां पे जो हमारी लेफ्ट लॉबी है, लिबरल तो बिल्कुल नहीं है वो, हम लेफ्ट लिबरल बोल देते हैं, दे आर हार्डली लिबरल एट ऑल, हार्डली और नॉट एट ऑल। ये लोगों को बड़ी कि हम पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हो जाए, वो तुम्हें जानवर मान रहा है। वो कहता है तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं, क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि उसने कलमा पढ़ा। दैट इज व्हाट द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग। ठीक है, इनको चाहिए इंडियन आर्मी के जूते। मैं बता रहा हूं, इनको, इनके लिए ट्रीटमेंट ही बूट, एमुनेशन बूट होता है ना, उसमें 13 कीलें होती हैं। हम लोग जो ड्रिल स्क्वायर में पहनते हैं एमुनेशन बूट के नीचे 13 कीलें होती हैं जी। ये 13 की 13 कीलें पाकिस्तानी आर्मी के अंग विशेष पे जब ऐसे लगेंगी ना, तब जाके उनको समझ, दे अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। ढाका में भी हमने यही लैंग्वेज बोली थी 1971 में, दे अंडरस्टूड दैट लैंग्वेज। अब ये जो आर्मी चीफ का बयान है, मैंने हाफ सुनी होगी इनकी स्पीच, जो भी है, मैं पूरी नहीं सुनी मैंने। ये जो कह रहा है कि हम अलग मजहब हैं, अलग सोच है, खाना पीना अलग है, सब कुछ अलग है। एक बात बताओ, चाइनीज मुसलमान है? चाइनीज मुसलमान है? आज की तारीख में चाइना का, मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी कौम मक्का की ओर, इनका जो किबला है ना, मक्का की ओर नहीं है, इनका किबला बीजिंग की ओर है। पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानी बीजिंग की ओर अपना मुंह करके सजदा करते हैं। दैट इज हाउ डिपेंडेंट, मैं आपको मेटाफोरिकली समझा रहा हूं। ये पूरे पाकिस्तानी, ये जो कह रहे हैं कि इस्लाम का गढ़ है, ये बीजिंग की ओर सजदा करते हैं। कल अगर गलती से शी जिनपिंग आ जाए, मैं बता रहा हूं, उसका लेफ्ट पैर दबाएगा शहबाज शरीफ और राइट पैर दबाएगा आसिम मुनीर। ये छोड़ेंगे नहीं। कहना सर आप जूते नहीं पहनेंगे, आप पाकिस्तान, आप हमें पहन लो। एक मुन्नो बन गया, एक शब्बो बन गई। शब्बो एंड मुन्नो दोनों, एक शब्बो लेफ्ट शू है, एक राइट शू है। भैया ये ऐसी हैं, ये इनको मैं बता रहा हूं। जिस दिन, मैं आपको बताता हूं, इनकी धोखे की कहानी हम आज टीसीडी हिंदी में भी लेंगे। ये मुल्क कितना फ्रॉड है, और खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी। ध्यान रखना, आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक। खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी, राइट? पाकिस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन है 97%, बलोच मुसलमान है, राइट? नो डाउट 99% बलोच मुसलमान है। बलोच मुसलमानों ने आजादी के लिए अपना सर कटवाया, अंग्रेजों से भिड़ गए।
ठीक है, पश्तूनों ने अंग्रेजों से लड़के अपना सर कटवाया. Who can forget Khan Abdul Ghaffar Khan? Who can forget him? One of the greatest heroes of the subcontinent. Not just that area, but वो आदमी टाइगर था यार वो. And so many more. Sindhis have fought against the British. मैं पाकिस्तानी सूबों की बात कर रहा हूं. सिंधियों ने अपने सर कटवाए. सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स थे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा अंग्रेजों के साथ. मैं बता रहा हूं, ये बात सच है. मैं प्रोड्यूसर, मैं कोई मुझे प्रूव कर दे, डिबेट में प्रूव कर दे कि साहब ऐसा नहीं है. दे हैव सोल्ड देमसेल्व्स टाइम एंड अगेन टू द हाईएस्ट बिडर. और यही पाकिस्तानी पंजाबी एरिस्टोक्रेसी जो है या ब्यूरोक्रेसी है, जो भी है इनकी, जो इनके टॉप लेवल के लोग हैं, दे आर 90% पंजाबीज इन पाकिस्तान. एंड दीज आर द पीपल जिनका किबला पॉइंट करता है बीजिंग. कल ये कहते हैं ना कि हिंदू ऐसे, हिंदू से हमारा नहीं मिलता कुछ, हिंदुओं से हमारा मजहब नहीं मिलता, हमारा कल्चर नहीं मिलता. हिंदुओं से नहीं मिलता तुम्हारा कल्चर? ओ भाई, तुम्हारे दादा का नाम रामलाल है. आसिम मुनीर से पूछना तेरे दादा के बाप का नाम क्या है. मैं जनरल आसिम मुनीर से पूछ रहा हूं, तुम्हारी 4 पीढ़ी पहले, 4 पुश्त पहले तुम्हारे दादा परदादे का नाम क्या था? नाम जरा बताओ सबके सामने. मैं बता रहा हूं, और ये बात मैं हर एक पाकिस्तानी, ये सब झूठ बोलते हैं. ये सैयद हैं तो वहां से आए हैं, और एक कुरैशी हैं यहां से आए. ये सब फ्रॉड है इनका, सब झूठ है, सब ढकोसला है. इनके या तो इनके परदादा हिंदू थे या इनके परदादा सिख थे. नाम क्या है जी? मेरा नाम है जी रंधावा. रंधावा साहब आप कहां से आए हैं? रंधावा साहब आप कहां थे? हमारे वो एक्चुअली हम लोग अरेबिया से आए थे, हमारे मोहम्मद बिन कासिम के साथ. ठीक है जी. नाम क्या? सेठी. नजम सेठी. नजम सेठी इज नेवर सेड इट. नजम सेठी पढ़ा लिखा आदमी है. नहीं मतलब एक नाम मुझे सेठी में आ गया. नाम क्या है जी आपका? सेठी. ये बुखारा से आए थे. जिस दिन पाकिस्तानियों को यह पता लग जाए कि जिन हिंदुओं से तुम नफरत, और तुम नफरत करो क्योंकि तुम्हारी नफरत की जीरो, नफरत भी उसकी लगती है यार जिसमें कुछ ताकत हो, जिसके पास पैसे हो, जिसके पास कुछ हो. तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है. अगर कोई सड़क चलता भिखारी मुझसे नफरत करे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा. लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि ये जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, तुम्हारी रगों में, ठीक है, किसका खून है तुम्हें पता होना चाहिए. तुम्हारे बाप दादाओं का नाम क्या था? सिर्फ शजरा बोलते हैं, योर फैमिली ट्री. इनसे पूछो इनका शजरा क्या है. 99% ऑफ पाकिस्तानीज आर कन्वर्ट्स. 99%. और सारे, आप कोई मानता कोई नहीं, सब यही कहते हैं कि भाई हमारे तो यहां से आए थे, हमारे वहां से आए थे. वही चीज है ना, फैसिनेशन विद फॉरेन थिंग्स. कोई कहीं से नहीं आया था, सब रामलाल के बच्चे हैं. किशनलाल सॉरी, रामलाल ही होगा, किशनलाल ही होगा, सानू की है ना. तुमने बड़ी पिक्चरें देखी है अमर अकबर एंथोनी का, किशनलाल का, सब पता है. तो फेमस. तुमने देखी है अमर अकबर एंथोनी? हाँ देखिए. सही बताओ. देखिए अमर अकबर तो हमारे टाइम की मूवी है. देख लेता हूँ सर. तुमने नेटफ्लिक्स वाले हो, नेटफ्लिक्स वाले जनरेशन के प्रोड्यूसर. नहीं सर, इतनी भी नेटफ्लिक्स वाली जनरेशन तो अब आई है. तुम्हारी कौन सी जनरेशन है? ऑरकुट वाली? हमारी वो है जो कहीं नहीं फिट हो रही है. कोशिश कर रहे हैं, कहीं फिट नहीं हो पा रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा, परेशान है. हमारी जनरेशन कंफ्यूज है. हमने बिना मोबाइल वाली भी टाइम देख लिया, फिर वो छोटा मोबाइल, फिर स्मार्टफोन्स भी हम देख चुके हैं. तुमने बिना मोबाइल वाला टाइम देखा है? हाँ नहीं, बचपन में तो देखा ही है. अच्छा, तब बचपन में था. हाँ. तब मैं फौज से बाहर आ चुका था. विच ईयर आर यू बोर्न? 95? 97. हाँ. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. फौज से- हेलो, मैं जुरासिक पार्क से बोल रहा हूँ, गौरव है जी. हाँ बताओ. और प्रोड्यूसर बोलो. कि प्रोड्यूसर बहुत बच्चा है अभी. नहीं, बच्चा नहीं है प्रोड्यूसर. हमारा प्रोड्यूसर रामबाण है यहाँ का. फायर कर दो, काम हो जाता है. हाँ प्रोड्यूसर, और बताओ क्या. सर ये स्पीच दे रहा था तो इसने एक चीज और मेंशन की, मुझे वो उर्दू नहीं समझ में आई, मतलब याद नहीं है वो टर्म, और मैं लिटरली समझ भी नहीं पाया था उसको. बट जो उसने AKA मतलब बताया उसका, कि 2 जगह है जो कलमे से बने हैं. एक मदीना. 2 जगह? हाँ. ओके ठीक है. 2 देश 2 जगह. हाँ मतलब ठीक है. एक मदीना और दूसरा पाकिस्तान. और फिर वो कह रहा है कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सन्स एंड डॉटर्स, प्लीज डोंट फॉरगेट द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान. टेल दिस स्टोरी टू योर नेक्स्ट जनरेशन. मैं एक बात बताता हूँ छोटी सी, उसके बाद वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सर
पाकिस्तानियों में बताता हूं कि अगर आलम इस्लाम के ऊपर कोई बदनुमा दाग है वो पाकिस्तान है। मैं फैक्ट बता रहा हूं, अपने दिल से पूछना। और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो लिखना कमेंट्स में कि मेजर तुम झूठ बोल रहे हो। तुम लोग एक बदनुमा दाग हो। तुम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं, तुम सिर्फ पाकिस्तान लिखा करो, ना तुम इस्लामिक हो ना तुम रिपब्लिक हो। ठीक है, पहली बात तो ये है, नीदर दे आर इस्लामिक नॉर दे आर रिपब्लिक। ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज है कि यार देखो, लोग पता है क्या बोलते हैं। अब लोगों ने, किसी ने, जो कोई नॉन मुस्लिम है उसने कुरान तो पढ़ी नहीं है, ठीक है ना, उसने नहीं कुरान पढ़ी है, उसने नहीं हदीस पढ़ी, वो क्यों पढ़ेगा? पढ़े अनलेस ही इज इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड कि मैं कि मैं बाइबल का भी देख लूं, इसका भी देख लूं, कुरान का भी देख लूं, सब पढ़ लूं, जरा मुझे नॉलेज हो जाए कंपैरेटिव रिलीजन के बारे में, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो अगर कोई एकेडमिकली इंक्लाइंड है वो अलग चीज है। 99.9% पीपल हैव नॉट रेड। वो कारकर्दगी से देखते हैं, वो कारकर्दगी से देखते हैं, वो ये देखते हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है, एंड देन दे जज। राइट? ये हम कलमा पढ़ के बने, आर्मी चीफ ने यही बोला ना, हम कलमा पढ़ के बने। ठीक है, तो अगर तुम कलमा पढ़ के बने तो मैं एज अ नॉन मुस्लिम ये पूछता हूं, फिर ये बने तुम? मतलब ये एंड प्रोडक्ट है। क्योंकि अगर मदीना को हम बोले कि मदीना वाले भी कलमा पढ़ के बने, तो टुडे आप देखो कि सऊदी अरब में स्ट्रिक्ट है, लेकिन सऊदी अरब अपने लोगों का ध्यान रखता है कि नहीं रखता? बहुत। क्या सऊदी अरब में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है कि नहीं है? बहुत ज्यादा। क्या सऊदी अरब में जिसको कहते हैं कि सेंस ऑफ जस्टिस है कि नहीं है? क्या वो अपने लोगों को टॉप ऑफ द वर्ल्ड या टॉप ऑफ द लाइन फैसिलिटीज मेडिकल एंड एजुकेशनल प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते? क्या दुनिया आके सऊदी अरब में आके शेखों के हाथ मिलाती है कि नहीं मिलाती? इन्वेस्टमेंट होती कि नहीं होती? अगर वो लोग बोले हम कलमा पढ़ के बने हैं, तो फिर आदमी के मन में इज्जत होती है कि हाँ यार, ये कलमे वाली कौन है। पाकिस्तानी जो चाइनीज को गधे बेच रहे हैं, और चाइनीज समझ रहे हैं कि गधे नहीं, गधे वो हैं जो बेच रहा है गधा, वो असल में गधा है। ये है कलमा पढ़। दे आर, मैं बता रहा हूं, दे आर एन, ये इनको बोलना ही नहीं चाहिए कि हम कलमा पढ़ के बने। पाकिस्तानियों को बोलना चाहिए कि हम कलमा पढ़ना भूल गए, क्योंकि ये फिर ये बाकी सारे मुसलमान, बेसिकली क्या होता है कि इंजन आगे जा रहा है। मैं इंजन कह रहा हूं सऊदी अरेबिया को, मैं इंजन कह रहा हूं यूएई को, मैं इंजन कह रहा हूं मलेशिया को, मैं इंजन कह रहा हूं इंडोनेशिया को। ऐसे बड़े बड़े जो मुस्लिम देश हैं, जो कि एडवांस्ड हैं, जिनकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी है, जिनकी दुनिया में इज्जत है, वो पीछे है बने हुए मालगाड़ी के डब्बे, और उसमें भी खाली कचरा भरा हुआ है। दैट इज लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। दैट इज लाइक पाकिस्तान। दे आर नॉट इवन पार्ट ऑफ दैट ट्रेन सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि पीछे अब ढो रहे हैं ना। आपने भाई आपने बोल दिया कलमा पढ़ के, तो आप ट्रेन का हिस्सा तो होगा उम्मा का। उम्मा एक ट्रेन है, तो उम्मा जो ट्रेन है उसमें कुछ तो, और फिर पीछे हैं ये पता नहीं है कोंगो टोंगो टाइप के जो हैं, या सीरिया टाइप के, यमन टाइप के, जो लूजर कंट्रीज हैं, जो बिल्कुल फूके कारतूस हैं। और सबसे बुरा उसमें बदनुमा दाग जो इस्लाम पे है वो पाकिस्तान है, और थोड़ा सा हल्का सा छोटा पाकिस्तान से 19-20 का फर्क बांग्लादेश है। इनको ढो रहा है, मैं बता रहा हूं। इनको पूरा जो आलम इस्लाम है ना, ये एक डेड लोड है। पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशीज, दे आर नॉन प्रोडक्टिव पीपल, और दिन भर यही काम करते हैं। मैं आई वॉज शॉक्ड यार, जब मैंने आसिम मुनीर का स्टेटमेंट देखा, पढ़ा जो थोड़ा बहुत था ना, आई सेड, इज दिस अ वे अ प्रोफेशनल जनरल? ही इज अ रेडिकलाइज्ड मौलवी, ही इज नॉट अ प्रोफेशनल जनरल। एंड मुझे पता है, आसिम मुनीर की स्पीच सुन के, आई कैन टेल यू फॉर श्योर that the Western Command and South Western Command, they must be celebrating. Western Command and South Western Command, they face Pakistan mostly. Mostly क्या, they face Pakistan. उनको कितना सुकून मिला होगा कि यार इसको हम दुश्मन समझते हैं, इस बंदे को, ये हमारे दुश्मन का स्टैंडर्ड है। आई एम टेलिंग यू, दी वेस्टर्न आर्मी कमांडर or the Southwestern Army commander, today they'll throw a party in the mess कि सब आ जाओ यार, let's celebrate today, दुश्मनी खत्म करो। Because आसिम मुनीर की स्पीच सुन के, I have never heard him make a professional speech
कि ना ये है, दिस इज हाउ द जियोपॉलिटिक्स इज ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है। टुडे पाकिस्तान के लिए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए फूड सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, इसके ये पैरामीटर्स हैं, इसके लिए ये पाकिस्तान कर रहा है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आई थिंक दिस इज वेयर वी आर लैकिंग, दिस इज वेयर वी नीड टू डू, दीज आर आवर प्लसेस जिसको हम और इंप्रूव करेंगे। आई हैव नेवर हर्ड आसिम मुनीर टॉकिंग लाइक दैट, ये आओ दुआ करें, इसी काम में लगा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन आर्मी का जो वेस्ट वाले लोग हैं वो आर फेसिंग पाकिस्तान, राइट, एंड पार्ट्स ऑफ नदर्न कमांड, नदर्न कमांड के पार्ट्स, क्या नदर्न कमांड का 15 कोर एंड 16 कोर, 15 कोर एंड 16 कोर ऑल्सो, आई थिंक दे वुड बी एब्सोल्युटली सेलिब्रेटिंग, क्योंकि उनके दिमाग में था कि हाँ कैसा भी हमारा दुश्मन है, कुछ तो प्रोफेशनलिज्म होगी। आसिम मुनीर की स्पीच सुन के आई थिंक दे विल गो होम वेरी वेरी सेटिस्फाइड। आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली को एक मैसेज चला जाएगा कि सर ये हैं, ये इनकी औकात है, ये हमारा दुश्मन सर, छोड़ो, चलो सर चलते हैं, गोल्फ शॉल्फ खेलते हैं, क्या करना है इसके साथ। दिस मैन इज हाईली अनप्रोफेशनल पर्सन, आर्मी चीफ के। ही मेंशन बलूचिस्तान इन हिज स्पीच सर, और वो जब बलूचिस्तान की बात की, हाँ, तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है व्हाइल टॉकिंग बलूचिस्तान तो वो कुछ तो अच्छी बात कहेगा। हो सकता है ये बोले कि बलूचिस्तान हमारे लिए भी टेंशन है, हम उस पर ऐसे ऐसे एक्शन लेंगे। उसने पता क्या बोला, इनकी 10 पुश्तें कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, खत्म बलूचिस्तान पे पूरा मुद्दा। He speaks like a college union leader. हाँ, he does not have, पता नहीं कैसे बन गया ये, वो भी जिसको पुलिस ने बहुत मारा हो फिर वो पुलिस के खिलाफ धरना दे रहा हो। हाँ, मुझे नहीं पता यार। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने पूरी स्पीच नहीं सुनी उसकी, थोड़ी सी सुनी जनरल आसिम मुनीर की। मुझे तो, मैं सीरियसली बताऊं, आई हैव कुछ आर्मी चीफ्स हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स हैं, वो वेरी प्रोफेशनल एंड आई हैव प्रोफेशनल रिस्पेक्ट, राइट। जनरल जागीर करामत हुआ करता था उनका एक, गुड जनरल, देयर बीन फ्यू गुड जनरल्स आल्सो इन द पाकिस्तान, ऐसा नहीं कि सभी ऐसी भेड़चाल में हैं, लेकिन यार आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ जनरल आसिम मुनीर बिकेम द आर्मी चीफ। कुछ तो लोचा है इसमें। ही डज नॉट हैव दैट, ये सेक्शन कमांडर भी इससे अच्छा सोचता है। 10 का सेक्शन होता है इन्फेंट्री का, ठीक है, जिसको एक एनसीओ कमांड करता है। इवन अ सेक्शन कमांडर इज मोर मैच्योर इन हिज थिंकिंग देन जनरल आसिम मुनीर। आई एम वेरी सरप्राइज्ड यार, हाउ द आर्मी चीफ, यू टॉक अबाउट, यू आर द आर्मी चीफ, you have to talk about defense, you have to talk about national security, you have to talk about geopolitics, you have to talk about these things. आपकी बातों में वजन है यार। आपकी इतनी हल्की बात कि हम हिंदुओं से, he is talking like a bloody मौलवी यार। आर्मी चीफ बनते ही तो उसने अपनी जाति दुश्मनियां निकालनी शुरू की इमरान खान से। वो एक अलग मसला है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज पर्सनल कैरेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। सर वो भी प्रोफेशनलिज्म में ही मैं एक तरीके से आंक रहा हूं कि आते ही आपकी प्रायोरिटी क्या थी। वो यार देखो, सुनो, मैं आपको फिर बता रहा हूं ना, ये पाकिस्तान एक फ्यूडल इलाका है, इट्स अ फ्यूडल प्लेस वेयर फ्यूडलिज्म इज स्टिल देयर। तो वो फ्यूडल एटीट्यूड होंगे कि गांव का चौधरी है, ये फ्यूडल है, ये ऐसा कर देगा, ये वडेरा है, ऐसा कर देगा। उनका माइंड सेट वही है पाकिस्तानियों का। दे आर नॉट मॉडर्न पीपल, दे आर स्टिल लिविंग इन दैट, you know, that old construct and all that. Anyway, छोड़ो, बताओ और बताओ। एक और चीज आई है सर, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान की बेइज्जती करने पे आमादा हो चुके हैं। तो कोई नई बात नहीं है, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। 2-3 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उनको एक तो पता नहीं क्या फैसिनेशन है, हाँ, कि हम पीएसएल की आईपीएल से तुलना कर दें, बेइज्जत भले हो जाए लेकिन हम उसका कंपैरिजन करते रहे। आप उसकी बात तो नहीं कर रहे जो वो अंग्रेज क्रिकेटर के सामने पूछा था, सैम बिलिंग्स के सामने और डेविड वार्नर के सामने भी पूछा गया था। इवन और उसने बोला था कि आई नो यू वांट मी टू से समथिंग सिली। हाँ, सैम बिलिंग्स ने बोला सर, मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया और वो बोलता है कि आप पीएसएल खेल रहे हैं और आईपीएल और पीएसएल में क्या देखते हैं। उसने सर लिटरली उसने ये बोला है कि आईपीएल से बड़ी कोई लीग नहीं है। यार देखो, अगर वो नहीं भी बोलता, ऑब्वियसली तो सच है यार। देखो, 2 चीजें हैं, ये पाकिस्तानी क्या जावेद मियां जैसे लोग ना, मुझे लगता है कि क्योंकि वो अब दाऊद से रिलेटेड हो गया है, जावेद मियां दाऊद, हाँ क्या दावेद भाई हैं, वो दाऊद के दावेद हो गए वो। तो ठीक है, उसमें टेररिज्म तो आई गई है, बिकॉज दाऊद इब्राहिम इज अ टेररिस्ट एंड
जावेद मियादाद इज रिलेटेड टू अ टेररिस्ट, तो ऑब्वियसली उसकी थिंकिंग फिर वैसी हो जाएगी। तो मैं जावेद मियादाद को ब्लेम नहीं करता, लेकिन पीपल लाइक जावेद मियादाद ऑल्सो, जैसे कि नहीं ये पाकिस्तानी वैसे ही एजुकेशन लेवल बहुत कम है पाकिस्तान में। ये सवाल क्यों होते हैं पता है? आपने कभी इंडियन जर्नलिस्ट को देखा है कि पीएसएल के साथ कंपेयर करें? कभी नहीं। एक इंडियन को नहीं करते देखा सर। नहीं, बात वो भी नहीं है, हम इस लायक नहीं समझते कि पीएसएल के हम नाम भी लें। वी डोंट कंसिडर पीएसएल अ लीग ऑल्सो। ये गुल्ली डंडा लीग टाइप की है ये। अब मैं आपको बात बता रहा था, जो प्रोड्यूसर देखो, ये किसी तरीके से मैं सवाल पूछ लूं, मैं मतलब कि जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, मैं एक सवाल पूछ लूं और मेरे सवाल पूछने के बाद ये जो अंग्रेज है, हो सकता है कुछ बोल दे और उसको बोल दे कि देखो एक गोरा आया था और गोरे ने ये बोला है, और फिर एक सर्वे हुआ था, पाकिस्तानियों का फेमस सर्वे हो जाता है, एक सर्वे हुआ था, एक किसी ने बोला था, बस इसी पे पाकिस्तानी कौम खुश, क्योंकि इनका एजुकेशन लेवल इतना लो है। आपके जर्नलिस्ट कैसे सवाल पूछते हैं, आपके मीडिया में कैसे सवाल घूमते हैं, दैट इज अ रिफ्लेक्शन, बिकॉज यू आर मेकिंग द कंटेंट फॉर द पब्लिक, राइट? आप पब्लिक के लिए तो कंटेंट बना रहे हैं, तो फिर आपको पब्लिक की जो आईक्यू लेवल है उस पर जाके आपको सवाल पूछना पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपका कंटेंट ही लोगों को उस पब्लिक को समझ में ही आता पाकिस्तान के कि किसी गोरे ने यह बोल दिया कि पीएसएल ज्यादा अच्छा है, बस किसी गोरे ने बोल दिया पीएसएल ज्यादा अच्छा है। हम पैसे की भी बात नहीं कर रहे। अब जावेद मियादाद को मैंने क्यों उसका नाम लिया पता है? जावेद मियादाद ऐसे स्टेटमेंट देता है कि ठीक है उनके पास पैसा ज्यादा है, पैसे से क्या होता है, हमारे पास टैलेंट ज्यादा है। एक्चुअल जो क्रिकेट है पाकिस्तान में खेली जा रही है, टैलेंट ज्यादा। अब पाकिस्तानी खुश हो गए कि जावेद भाई ने बोल दिया टैलेंट ज्यादा है। किसी पाकिस्तानी को पकड़ के ये पूछ लो कि भैया तुम में टैलेंट ज्यादा कैसे है, हमें समझा दो कैसे है। इनसे जैसे पूछो फिर कहेंगे नहीं ये तो मोहिबुल वतन पाकिस्तानी नहीं है, ये तो सवाल पूछता है, किसी पाकिस्तानी ने पूछ लिया। मैं तो खैर ठीक है, आई हैव नो मीन्स ऑफ गोइंग टू पाकिस्तान, नीदर डू आई विश टू, बट एनी पाकिस्तानी इफ दे आस्क हिम कि ठीक है आप कहते हो कि टैलेंट ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, कैसे? नाम गिनवाओ 10 टैलेंट का, और ये देखो कि वो टैलेंट ने पिछले 5 साल में क्या करा है, पिछले 3 साल में क्या करा है, ऐसे तो गिनोगे टैलेंट। और ये बात शोएब अख्तर ने बोली थी जब पूछा था शो में, याद है? किसी ने पूछा था कि जी पाकिस्तान में तो बड़ा टैलेंट है, इसने बोला कोई टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में। कह रहा क्या बात कर रहा है शोएब भाई, टैलेंट तो है। कह रहा टैलेंट है तो विकेट लो ना यार, रन बनाओ। टैलेंट दिखाने के लिए आपको विकेट लेने पड़ेंगे, रन बनाने पड़ेंगे, फील्ड में दौड़ना भागना पड़ेगा, कैच लेने पड़ेंगे, मैच जीतने पड़ेंगे, ये टैलेंट होता है। आपने जो जावेद मियादाद ने बकवास कर दी, उसने भंड मार दिया। जावेद मियादाद ने बोला कि टैलेंट है। अब टैलेंट नापने का तो कोई मीटर होता नहीं है, और जाहिल कौम को ऐसी चीजें चाहिए कि कलमा पढ़ के बने हैं और जज्बे वाली कौम है और टैलेंट बहुत है, इनको ये सब चूरन खिला दो, सब लोग नाचने लगते हैं। सो दैट इज, दिस क्वेश्चन इज अ रिजल्ट ऑफ जहालत ऑफ पाकिस्तान। मैं थोड़ा सा लंबा खींचा सर, लेकिन मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज लगी कि डेविड वार्नर से भी यही सवाल पूछना था। हाँ। एक जर्नलिस्ट को, बट वो कहता क्या है, और डेविड वार्नर भी शॉक हो गया और फिर उसने उसको बेइज्जत भी किया। हाँ। कहता है कि आप पीएसएल खेलने आ गए क्योंकि आप आईपीएल में अनसोल्ड थे, इसलिए इंडियन फैंस आपको गाली दे रहे हैं। वार्नर ने पूछा ये कब हुआ, मैंने तो नहीं सुना, ये तो आपके ही मुंह से मैं सुन रहा हूँ। फिर नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप जाओ, जिस जर्नलिस्ट ने पूछा, मैं आपको नोट कर, आप, मुझे नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट अवेयर, जिस जर्नलिस्ट ने इससे पूछा कि आईपीएल अच्छा है पीएसएल अच्छा है, ठीक है, और जिस जर्नलिस्ट ने ये पूछा जी, ये पता लगाओ कौन से शहर के रहने वाले हैं। पंजाबी होंगे 90%। मैं कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी, मैं नाम नहीं जानता उनका, आई डोंट नो द जर्नलिस्ट, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ देम। 90% मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी पंजाबी हैं। 90% पाकिस्तानी पंजाबी हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क। आसिम मुनीर कहां का है, शहबाज शरीफ कहां का है, देखना, ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाले ट्रेडिशनली 90% हैव बीन पीपल फ्रॉम पाकिस्तानी पंजाब। ये बेड़ा गर्क करने वाले आज भी, ये रिपोर्टर देख लेना। और सिर्फ ये नहीं कि वो मार्शल लॉ लगा दिया और ये, उसको मारो गोली, मार्शल लॉ को, आर्मी चीफ को छोड़ो, ही इज एट अ वेरी वेरी सीनियर पोजीशन, फॉरगेट अबाउट हिम। कॉमन बंदा मैं बोल रहा हूं यार, जो जर्नलिस्ट नहीं, ये पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं है। ये तो वही चीज है कि मेरे घर में कोई खाना खाने आया, मैंने उसको घर में इनवाइट करा कि जी आप आइए दावत पे,
डिनर है मेरे घर पे, मैंने 56 भोग लगाया उसके लिए, या जो भी मेरी औकात थी मैंने बताया। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि एक बात बताओ, पिछले हफ्ते आप अंबानी साहब के यहाँ गए थे, अंबानी साहब के यहाँ गए थे खाना खाने के लिए? कह रहा हाँ साहब मैं गया था, मुकेश अंबानी जी ने बुलाया था अपने घर पे, मैं गया था दावत पे उनके यहाँ। अच्छा बताओ किसका खाना अच्छा है, बताओ जरा। छापड़ मार के। ये ऐसी अहमकाना बात करते हैं। दैट इज अ लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ पाकिस्तानीज। एंड आई थिंक अगर आसिम मुनीर चाहते हैं कि अपनी कोई लेगेसी छोड़ के जाएं, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट मैन बिकॉज ही इज एन अनएजुकेटेड लाउट अनफॉर्चुनेटली, व्हाट ही शुड डू इज डिक्लेयर एन एजुकेशन इमरजेंसी इन पाकिस्तान। ये जितने भी इनके मदरसे हैं उन पर बुलडोजर चलवाओ, वरना योगी जी से हेल्प मांगो। योगी जी भेजेंगे यूपी के बुलडोजर, इनमें बुलडोजर चलाओ, अच्छे मॉडर्न एजुकेशन, उनको इंग्लिश पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ाओ, ठीक है, साइंस पढ़ाओ, उनको इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ, हिस्ट्री पढ़ाओ। हिस्ट्री पाकिस्तान स्टडीज वाली नहीं, ढंग की असल वाली हिस्ट्री, इनको बंदे बनाओ। ये मौलवियों से पढ़ पढ़ के पागल के बच्चे हो रखे हैं सबके सब। पाकिस्तानी ये वीडियो देख के कहेंगे इतने सब्जेक्ट्स भी होते हैं दुनिया में। सब होते हैं, छोड़ो यार, पागल है, छोड़ो, चलो ठीक है, ओके, चलो भैया, राम राम। जय श्री राम।